उसका 14 बाब उसकी 22 आयत से लेके 33 आयत तक। और आज दो बच्चों ने पढ़ा है, ज्योति और अनिल ने पढ़ा है। परमेश्वर इन्हें आशीष दे और इन्हें समझ बुद्धि भी दे कि और अच्छे से पढ़े। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर है यीशु का पानी पर चलना। हालेलुया। जैसा वचन में है यीशु का पानी पर चलना। वचन क्या कहता है हमसे देखें। जब प्रभु यीशु मसीह जब है ना 5000 लोगों को जो भोजन करा चुके, उसके बाद परमेश्वर कहाँ गए थे, उनको विदा करके, है ना। उसके बाद ये वर्णन दिया गया है यीशु का पानी पर चलना। देखिए भाई शायद पर अपनी ध्यान दे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं जब तक वह लोगों को विदा करें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या किया, विवश किया कि वो उससे पहले कहाँ पार, मतलब दूसरे गांव चले जाएं। जब प्रभु यीशु मसीह जो 5000, जैसे हमने कुछ ही दिन हुए जब हमने वचन में से पढ़ा था 5000 पुरुषों को खिलाना। जब प्रभु यीशु मसीह उनको जब भोजन करा चुके तो वो क्या कर रहे हैं, अपने लोगों को आज्ञा दिया कि तुम चले जाओ और मैं क्या करता हूँ, लोगों को विदा करके आता हूँ। हालेलुया। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको खाना खिलाकर उन्हें छोड़ नहीं दिया, बल्कि उनसे परमेश्वर ने सबसे मिल करके क्या किया, उन्हें विदा किया। और फिर क्या कहते हैं, परमेश्वर वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को विदा कर चुके हैं तब वह कहाँ प्रार्थना करने को एक अलग पहाड़ पर गया। क्योंकि परमेश्वर जब आश्चर्य काम करते थे, बड़े बड़े काम करते थे, वह क्या करते थे, उसके बाद अकेले जाके एकांत में क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। क्योंकि वो अपने लिए और सामर्थ्य है ना, अपने जीवन में और सामर्थ्य पाते थे, क्योंकि बिना सामर्थ्य के कोई काम नहीं होती। इसलिए परमेश्वर क्या करते थे, जब लोगों के जीवन में कार्य करते, जब यहाँ परमेश्वर ने क्या एक बड़ा कार्य करा ना, 5 रोटी 2 मछली से बड़ा कार्य करा, तो परमेश्वर ने फिर उसके बाद क्या किया, जब ये चमत्कार किया परमेश्वर ने, फिर उन लोगों को विदा करके परमेश्वर ने क्या किया, एक अलग एकांत जगह पर जाकर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह अकेले प्रार्थना कर चुके, तब जो नाव थी वो क्या थी, हवा से, लहरों से क्या हो गई, डगमगाने लगी। क्योंकि हवा क्या थी, सामने की थी। वो क्या, जो चेले थे वो क्या एक बीच समुद्र में थे, और इतने में ही एक आंधी, एक तूफान है ना, बहुत बड़ा तूफान चला, और वो क्या हो गए, जो नाव, जिस नाव पर वो बैठे थे, वो नाव क्या हो गई, हवा से डगमगाने लगी। हालेलुया। फिर यीशु मसीह रात के चौथे पहर देखे, रात के चौथे पहर उनके पास आया, और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गया और कहने लगे, यह भूत है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह रात के चौथे पहर उनके पास आए, तब चेले क्या हो गए, घबरा गए, डर गए, और वो आपस में है ना, जब प्रभु यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए आते देखा, तो वो डर के मारे कहने लगे, ये कौन है, भूत है। हालेलुया। और चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढारस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। जब चेले डर गए है ना, जब वो चिल्लाने लगे, जब प्रभु यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए आते देखा, तब वो डर के मारे क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। तब परमेश्वर ने उन्हें क्या, उनसे बातें की और उनसे कहा कि ढारस बांधो, डरो मत, मैं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने देखे यहाँ अपने आप को दर्शाया, अपने आप को वहां पर प्रकट किया कि डरो मत, मैं हूँ। जब मूसा है ना, जब हम देखते हैं पुराने नियम में, जब मूसा जब पहाड़ पे जब गया, तो वो सिय्योन पर्वत पे जब उस झाड़ी में से ना, झाड़ी को जब उसने जलते देखा मूसा ने, तो उस झाड़ी में से परमेश्वर का आवाज आया कि डर। उस टाइम भी मूसा क्या हो गया था, डर गया था। तो परमेश्वर ने उससे बातें की कि डर मत, मैं हूँ। उस झाड़ी से आवाज आई। यहाँ भी परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने चेलों से बातें कर रहा है, अपने आप को वहां पर प्रकट कर रहा है कि डर मत, मैं हूँ। मतलब कहने का, तुम घबराओ मत, तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई बार हम भी घबरा जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती है हमारे जीवन में, से हम ऐसा कुछ होता था, हम भी कई बार डगमगा जाते, घबरा जाते, पर परमेश्वर हमें उस समय कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। 28 आयत पर अपना ध्यान दे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे।
उसने उससे कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि डर मत, मैं हूँ, तब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो हम मुझे क्या कर, पानी पर चल के आने की क्या दे, आज्ञा दे। उसे पतरस को क्या हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि वो परमेश्वर ही है, पर उसने उसे क्या कहा, प्रभु को कहा कि प्रभु तू मुझे आज्ञा दे कि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल कर आऊं। तब परमेश्वर ने क्या उसे आज्ञा दिया और उसे कहा कि तू आ। तब पतरस क्या नाव पर से उतर कर पानी पर क्या करने लगा, चलने लगा। एक साधारण मनुष्य, वो तो परमेश्वर पुत्र था तो वो पानी पर चल रहे थे, पर एक क्या देखे, पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, वो भी क्या पानी पर चलने लगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के हुक्म को माना है ना, उसकी आज्ञाओं को माना, और वो क्या करने लगा, पानी पर चलने लगा। हालेलुया। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। जब है ना, जब तक तो वो प्रभु के शब्द पर उसने विश्वास किया तो वो पानी पर चल रहा था, पर उसका ध्यान जैसे ही हवा की तरफ गया है ना, हवा को देखा तो वो क्या हो गया, डर गया और डूबने लगा, चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा। जब तक कहते ना, जब अगर हमारा विश्वास प्रभु में बना रहता है, प्रभु भी हमारा हाथ थामे रहता है। अगर हम इधर उधर की बातों पे ध्यान देते हैं, इधर उधर की बातों को सोचते हैं, तो हम भी क्या हो जाते हैं, डगमगा जाते, घबरा जाते। इसलिए परमेश्वर हमें कहता है कि इधर उधर की बातों को मत सुनो, मत ध्यान दो। हालेलुया। फिर देखिए, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे थामा और उसे बचा लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने अपने मन में क्यों संदेह किया। अगर हम प्रभु पर विश्वास करते, कई बार कोई भी है ना, कोई भी घबराहट अगर हमारे जीवन में होते हैं, अगर हम उस टाइम घबरा भी जाते तो पर हमारा विश्वास कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास भी, जैसे यहाँ पतरस का विश्वास यहाँ पर क्या हो गया, कमजोर जैसे ही हुआ, वो क्या हो गया, पानी में डूबने लगा। जब तक उसका विश्वास प्रभु में बना था तो वो क्या कर रहा था, एक साधारण मनुष्य पानी पर चल रहा था, है ना। जैसे प्रभु तो चल रहा था, पर वो भी, उसका विश्वास कहाँ था, प्रभु यीशु पर था, तो वो भी चल रहा था। जैसे उसका विश्वास इधर उधर हुआ तो वो क्या करने लगा, उस पानी में डूबने लगा, डगमगाने लगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों अपने मन में संदेह किया। इसलिए आज कभी हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हमें हमेशा क्या बने रहना चाहिए, विश्वास में बने रहना चाहिए। अगर हम कई बार कमजोर हो जाएंगे, विश्वास में घट जाएंगे, तो परमेश्वर ही हमें भी यही शब्द कहेगा, हे अल्पविश्वासी, तूने अपने मन में क्यों संदेह किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम्हारे मन में राई के दाने की तरह भी विश्वास हो तो इस पहाड़ को कहोगे यहाँ से उखड़ के समुद्र में गिर जा, तो वो भी वहां से उखड़ के समुद्र में गिर जाएगा। मतलब पहाड़ का मतलब जो हमारे जीवनों में जो समस्या है, जो तकलीफ है, जो भी परेशानियां हैं, वो ना कि वो पहाड़, वो तो पहाड़ को परमेश्वर ने दर्शाया है, उसका एक तुलना दी है। पर जो समस्या हमारे जीवन में होती है, जो भी मुसीबतें जो भी होती, परेशानी, अगर हम उस परेशानी को, समस्या को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर हम आज्ञा देंगे तो वो समस्या भी हमारे जीवनों से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हालेलुया। जब वह नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसका हाथ पकड़ा और उसे बचा लिया, पतरस को, तब वह दोनों कहाँ गए, नाव पर गए और हवा क्या हो गई, थम गई। और फिर जो नाव पर थे, जो उसके बाकी चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उन्होंने देखा और उसे दंडवत करके कहा कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि देखिए, वो उनके साथ रहता था, उनके साथ खाता पीता सब कुछ करता था, पर पतरस हमेशा ही हर कार्य में क्या होता था, वो एकदम चाहवान था कि हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा अपने मन में इच्छा रखता था। इच्छा रखनी जरूरी है, पर हमें क्या होना चाहिए, हमारे मन में विश्वास भी होना चाहिए। अगर हम विश्वास के साथ कोई काम करते हैं तो परमेश्वर हमारी उसमें क्या करता है, सहायता करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, कोई भी हम कार्य करें उसमें हम संदेह ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम संदेह अपने मन में करते हैं तो शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तो कहता है वचन कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। संदेह, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि संदेह कोई भी चीज में नहीं करना चाहिए कि हाँ ये काम होगा कि नहीं होगा। बस परमेश्वर के नाम में विश्वास रख के परमेश्वर के हाथ में सौंप दे तो परमेश्वर हर कार्य को क्या करता है, सफल
करता है। जैसे कि परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया, पतरस को पानी में डूबने से पतरस को क्या किया, बचा लिया। इसलिए परमेश्वर हमें भी, अगर हम कहीं घबराते हैं तो परमेश्वर पे जब कुछ भरोसा करके विश्वास करके उस पे रखते हैं तो परमेश्वर हमें भी क्या करता है, उस पानी से, है ना, उस गुनाहों से, उस पापों से हमें भी क्या कर लेता है, बचा लेता है। उस रोगों से भी हमें क्या कर लेता है, बचा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस पवित्र वचन के लिए जो खुदा ने आज हमें दिया। हम इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन।